अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जाते जाते इस सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी बआसानी आप तक पहुँच सकेगी। सो लेट्स स्टार्ट जी। आज की रेसिपी एक बहुत ही यूनिक होने वाली है, जो कि स्पैगेटी भी है, पिज़्ज़ा भी है और केक भी है। मतलब कि ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर जो है हम लोग इस एक ही डिश में हम लोग देने लगे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस एंड वेरी यूनिक डिश। बच्चों को ये बहुत ही मज़ेदार लगता है क्योंकि हमारे घर में दिस इज़ वन ऑफ दी फेवरेट डिश, बड़ों की भी और बच्चों को भी। और बहुत ही यूनिक सी है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। नॉर्मली जैसे हम पकाते हैं बस वैसे ही होगी, जस्ट आ लिटिल क्विकली चेंज हम इसमें डालेंगे। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। से सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा ऑयल जो है मैंने थोड़ा सा लिया है। उसके बाद उसको गर्म कर लें ऑयल को। इसके बाद मैंने आधा कटा हुआ प्याज इसमें डाल दिया है, बारीक कटा हुआ प्याज जो है आधा वो इसमें डाल दिया है, और अच्छा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, हल्का सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें गार्लिक फ्रेशली कुटा हुआ मैं इसमें डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा कि बहुत मज़ेदार सी फ्रेगरेंस जो है पूरे घर में फैल जाती है और इस डिश में भी बहुत मज़ेदार लगेगी। सो अब इसके बाद जो है गार्लिक और अनियन को हमने अच्छा सा जो है पका लेना है। ठीक है जी, सो हल्का हल्का हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, सौते कर लेंगे। सो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन। बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, थाई का। सो थाई की जो पीसेस होते हैं वो काफ़ी जूसी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। अगर आप चिकन ब्रेस्ट यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। सो कंपेयरिंग टू चिकन ब्रेस्ट, थाई जो है वो बेस्ट होती है। सो अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। ठीक है जी, नमक शामिल कर दें आप अपने हिसाब से। और इसमें जाएगा ज़ीरा और धनिया का पाउडर। ठीक है जी, तो ये एक ही चम्मच में डालूँगी। तो ये दोनों मसाले मैंने मिक्स करके जो है वो रखे हुए हैं अलग अलग, जो है वो आप लोग बेशक पीस लें। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच जो है खाने की टीस्पून जो है वो काली मिर्च की। ठीक है, काली मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिया, विच इज़ ब्लैक पेपर। और अब यहाँ पे मैं एक जो है टीस्पून भर के मैंने डाली है चिकन टिक्का मसाला। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के जो है रेड चिली पाउडर की। तो ये सारे मसाले तमाम इसमें जाएंगे। तो अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार होगा। बस यही तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो यही मसाले जो हैं अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो ज़रूर यही ऐड करेंगे क्योंकि इससे बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर बनता है। सो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कटी हुई गाजरें। सब्ज़ियाँ जो है आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दी हैं कटी हुई गाजरें। इसके साथ अब मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च। अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर्स की ले लें, कलरफुल ले लें, या फिर एक ही कलर की अगर अवेलेबल हैं तो वो ले लें। ठीक है जी, शिमला मिर्च डालने के बाद इनको भी हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला एक दूसरे के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो जी अब बारी आती है ऐड करने की कैबेज, विच इज़ बंद गोभी। तो बंद गोभी का भी हम इसी तरह डाल के मिक्स कर लेंगे। सो जी बंद गोभी भी हमने इसी तरह काट के डाल ली है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ख़ुद ब खुद ये सॉफ़्ट हो जाएगी। ये देखिए अच्छी खासी सॉफ़्ट हो चुकी है, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इतनी ही ग्रेवी रहेगी तो मैं इसमें क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी नूडल्स। ठीक है, आप इसमें कोई भी नूडल्स ऐड कर सकते हैं, स्पैगेटी नूडल ऐड कर लें, पास्ता ऐड कर लें, कुछ भी अपनी मर्ज़ी का आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको डाल के मैं मिक्स करती जाऊंगी। ठीक है, नूडल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और तमाम नूडल्स मैं इसी तरह इसमें ऐड करूंगी सारे और सिंपली मिक्स कर देंगी। सो ये बहुत ही आसान, मज़ेदार, झटपट सा बनता है और इन्हीं मसालों के साथ बहुत ही लाइट होगा, ना ही ज़्यादा तीखा होगा और ना ही ज़्यादा लाइट होगा। इट वाज़ वेरी टेस्टी, बहुत मज़ेदार था। तो अब यहाँ पे मैंने पैन लिया है जिसको मैंने ग्रीस कर लिया। ठीक है, तो ये पैन हमें चाहिए होगा जिससे हम बाद में ईज़िली इसको बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो मेक श्योर आप ये ओपन, जो टिन वाला जो ओपन हो सकता है वो इस्तेमाल कर लें, या फिर इस तरह जिस तरह से हम लोग इसमें ईज़िली केक, जब ये शेप इसकी बन जाएगी तो हम ईज़िली इसको बाहर निकाल सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पे स्पैगेटीज़ डाल दी। इसके बाद जो है अब मैं इस पर केचप डालूंगी। इसके अंदर आप लोग चाहें तो चीज़ ऐड कर सकते हैं, एंड बिकॉज आई वाज रनिंग आउट ऑफ चीज़, मेरे पास कम थी तो इस वजह से जो है मैंने अंदर इसकी चीज़ नहीं ऐड की। लेकिन अगर आप इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा इसको ना नूडल्स को अच्छी तरह से कंबाइन करेगा, टूटना इतना आसानी से वो टूटेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं चीज़ ऐड करूँगी
ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूंगी। तो बिल्कुल पिज़्ज़े के जैसे वो आप ऊपर से डेकोरेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही अपनी मर्ज़ी से इसको ऊपर से हमने चीज़ डाल के और इस तरह की सब्ज़ी वगैरह डाल के कलरफुल सी एक पिज़्ज़ा की उसको लुक दे देनी है। तो ऊपर आपको ऐड करना है ओरिगैनो, जो बिल्कुल उसकी तरह टेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमने सिर्फ इसको 10 मिनट ओवन में बेक किया ताकि जो चीज़ है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो अब मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ इसको। सो ये देखिए जी, बहुत ही एहतियात से मैंने इसको बाहर निकाला है। जो ये पैन था बड़ी मतलब बहुत ही एहतियात से इसको निकालना पड़ा है। तो ये देखिए जी, हमारा स्पैगेटी केक तैयार है। तो जी ये 3 in 1 रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार एंड सबको बहुत पसंद आए एंड इट वाज वेरी यूनिक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो जाते जाते प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे रखें दुआओं में याद। फिर मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।